श्रीमद् भगवद Recording in गीता progress. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 12 से लेके और 20 तक। 12वां श्लोक पढ़ता हूँ। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्य उच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो सबसे पहले शंख बजाया है भीष्म पितामह ने। किस लिए? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ता हूँ। कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया, युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। देखिए, शंख आमतौर पे बजता है जब किसी चीज को आरंभ किया जाता है। अगर युद्ध को आरंभ करना है तो शंख बजाना वैलिड है, परंतु यहाँ पे युद्ध आरंभ नहीं हो रहा अभी। भीष्म पितामह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजा रहे हैं, बट प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं दुर्योधन के लिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्राण दे दूंगा, तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। मैंने कौरवों का साथ देने की, रक्षा करने की कमिटमेंट करी हुई है, बट टेक इट ग्रांटेड फ्रॉम मी, यू आर नॉट गोइंग टू विन, तुम जीतोगे नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ साक्षात भगवान कृष्ण है। जीतेगा वही पक्ष जिसके बाद साक्षात भगवान कृष्ण है। यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, सिंहनाद और विनद्य। अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। आर के शर्मा जी, अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। ऑडियो बंद कर दीजिए अपना। वंश चौधरी, ऑडियो बंद करिए। दो बार शब्द इस्तेमाल हुआ है नाद, एक सिंहनादम में, दूसरा विनद्या। ये शो करता है कि रोरिंग ऑफ ए लायन, मतलब आपने इतने जोर से शंख बजाया है जैसे कि सिंह शेर गर्जना कर रहा हो। शंख बजा है, युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया गया। अब करते हैं श्लोक संख्या 13। तत् शंखा च भैर्य च पान आन गोमुखा सहसा एव अभ्यहयंत स शब्द तुमुल अभवता। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। सबका मिला जुला शब्द जो है बड़ा ही भयंकर था। अब देखिए, अब हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि शंख क्या होता है। समुद्र से पाया जाता है, पूजा पाठ के लिए प्रयुक्त होता है और किसी भी मांगलिक कार्य के आरंभ में शंख को बजाया जाता है। परंतु यहाँ पर मांगलिक कार्य है और नहीं भी है। कौरवों के लिए नहीं है क्योंकि उनके लिए अमंगल होने वाला है, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग टू डाई। पर पांडवों के लिए मांगलिक है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले, उनका फ्यूचर जो है विनिंग है। भेरी किसे कहते हैं? अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, हमारे यहाँ जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो इतने बड़े बड़े ढोल जो है ठेले पे, एक रेडी होती है 4 पहियों वाली, उसके ऊपर रख के
बजाए जाते हैं और टक 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 ऐसे ऐसे उसके ऊपर मारा जाता है। उसको नगाड़ा भी कहते हैं, बड़ा नगाड़ा भी कहते हैं और नौबत भी कहते हैं। ये लोहे से बने हुए होते हैं और भैंस के चमड़े से मड़े हुए होते हैं और लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। इसके बाद है पन्नव। पन्नव कहते हैं ढोल को। लोहे से बना होगा या लकड़ी से बना होगा और बकरे के चमड़े से मड़ा हुआ होगा। इसको या तो हाथ से बजाया जाता है या लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। जैसे शादी बारात में ढोल बजता है नहीं, ये ढोल कहलाता है। उसके बाद आनक। आनक कहते हैं, हम लोग मंदिर में बजाते हैं आनक। आनक मीन्स मृदंग, पखावज। ये मिट्टी से बने हुए होते हैं और चमड़े से मड़े हुए होते हैं और हाथ से बजाना पड़ता है। इसकी एक तरफ छोटी होती है, एक तरफ बड़ी होती है। उसके बाद है गोमुख। गोमुख कहते हैं नरसिंघे को, कि आकार में ही सांप की तरह होता है, मुख गाय की तरह होता है और मुख की फूंक मार के इसको बजाया जाता है। ये अलग अलग वैरायटी के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये वहाँ पर बज रहे हैं और इनका सबका जो है स्वर, जब मिला हुआ स्वर आता है तो वो भयंकर हो जाता है। अब श्लोक संख्या 14। तथा श्वेक्त हय युक्ते महति स्पंदने स्थितो माधव पांडवा च एव दिव्यो शंखो प्रधम्मतु। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ पे 3 बातें आई। नंबर 1 श्वेत घोड़े, नंबर 2 विशाल रथ और नंबर 3 दिव्य शंख कृष्ण और अर्जुन द्वारा बचाए गए। तीनों को समझना है। रूपाजी परपट में लिखते हैं, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष में विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्रा नाम येषाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, और क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती, अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। राज्य भी, श्री मतलब राज्य, विजय मीन्स विक्ट्री। इसके अतिरिक्त रथ में दोनों मित्र आसीन थे कि वे रथ अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, जिससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ भी जाएगा इसकी विजय निश्चित है। अब देखिए, इसमें हमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो इनमें आएंगे, अगले श्लोकों में आएंगे, उन्हें समझना आवश्यक है। श्वेत हय युक्ते, इसमें लिखा है कि श्वेत घोड़ों के द्वारा। इस श्वेत घोड़ों के बारे में क्यों लिखा गया? व्हाट इज द एडवांटेज? इसकी एडवांटेज क्या है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज नहीं माता जी, बिल्कुल सुनते रहिए आप। सफेद घोड़े हैं 100, ये अर्जुन को दिए हैं चित्ररथ ने। इनकी क्वालिटी क्या है कि अगर कोई घोड़ा मारा जाता है तो 100 के 100 पूरे हो जाएंगे, 99 नहीं रहेंगे। 100 के 100 पूरे हो जाएंगे, वो 99 नहीं बनेंगे। नंबर 1, मतलब घोड़ों की मृत्यु के बाद उनकी ऑटोमेटिकली लाइफ आ जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, 100 के 100 बने रहेंगे। उसके बाद है रथ की बात। अग्निदेव ने दिया है। अग्निदेव ने क्यों दिया है? अग्निदेव ने इसलिए दिया है कि अग्निदेव में हम जब आहुतियाँ डालते हैं तो अग्निदेव को आहुतियाँ स्वीकार कर करके घी भी जाता है, समिधा भी जाती है, सामग्री भी जाती है, तो उनको जो है अजीर्ण हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। अब पेट खराब होने की औषधियाँ जो है खांडव वन में है, तो अग्निदेव जो है, अग्नि जो है खांडव वन को जला के
उन औषधियों को प्राप्त करके अपना अजीर्ण दूर करना चाहते हैं। अग्निदेव अपना अजीर्ण दूर करना चाहते हैं, पर इंद्र जो है वो खांडव वन को जलाने नहीं देता, वो परमिशन नहीं देता, बरसात कर देता है। फिर जलाने की कोशिश करते हैं, फिर बरसात कर देता है, फिर कोशिश करते हैं, फिर बरसात कर देता है। अब अर्जुन ने सहायता करी है अग्निदेव की, कि उसने इंद्र को बरसात करने से रोक दिया है, युद्ध करके रोक दिया है। अब इंद्र जो है वर्षा के द्वारा अग्नि को शांत नहीं कर पाए। अब अग्निदेव ने प्रसन्न होके उसको जो है एक रथ दिया है, रथ जिसमें कि 9 बैलगाड़ी के बराबर सामान आता है। 9 बैलगाड़ी के बराबर, इतना बड़ा रथ है वो। इसमें 9 बैलगाड़ी के बराबर अस्त्र और शस्त्र रखे रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो ध्वजा है वो 1 योजन लंबी है, अर्थात 4 कोस लंबी है, अर्थात 8 मील लंबी है। और ध्वजा की क्वालिटी क्या है कि जब रथ चलता है तो ध्वजा रास्ते में किसी चीज़ से अटकती नहीं, कोई रुकावट नहीं आती, उसमें गिरती नहीं, उठती नहीं, रुकावट नहीं आती। दूसरा, माधव, माधव का अर्थ होता है माँ है लक्ष्मी, धव मतलब पति। तो यहाँ जो है कृष्ण को लक्ष्मी का पति कह के संबोधित किया गया है। और उसके बाद शब्द आया है पांडवा, पांडवा शैव, पांडवा। पांडवा मीन्स, पांडवा नाम का मतलब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं धनंजय के लिए, जिसने कि धन को एकत्रित किया है राजसूय यज्ञ के लिए। अब यहाँ प्रश्न आता है एक कि कौरवों की तरफ से सेनापति हैं भीष्म, तो शंख उन्होंने बजाया। पांडवों की तरफ से सेनापति है धृष्टद्युम्न, और शंख जो है कृष्ण बजा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर ये है कि कृष्ण जहाँ भी रहते हैं अच्युत हैं, वो अपनी पोजीशन से गिरते नहीं, हमेशा सुप्रीम रहेंगे। तो शुरुआत उन्हीं से होगी, शंख वही बजाएंगे, कोई दूसरा नहीं बजाएगा। अब आता है इसके बाद श्लोक संख्या 15 और फिर 16। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयाय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। तो इसके बाद इसके जो है अनुवाद में शिल प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इसके बाद 16, 17, 18 श्लोक इकट्ठे हैं, बाद में करेंगे। इस श्लोक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप पूरा परपट पढ़िएगा खुद। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जो निराकारवादी है, भगवान को विशेष नहीं मानते हैं, जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनके इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है, प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियां तो वे प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। यहाँ उनको ऋषिकेश कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। भगवान अलग अलग कार्य करते हैं, विविध कार्य करते हैं, इसलिए उनके अलग अलग नाम हैं। एक नाम है मधुसूदन, उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कहलाते हैं। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण देवकी नंदन कहलाते हैं। और वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएँ करने के कारण यशोदा नंदन कहलाते हैं। वे अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तब उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। भीम को वृकोदर कहा गया है, क्योंकि जैसे ही अधिक खाते हैं उसी प्रकार में अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे डिम्बासुर का वध। पांडवों के पक्ष में
कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए प्रेरणा पद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी, इसलिए उनकी पराजय निश्चित थी। देखिए 5 जन्य जो शंख है वो नाम क्यों पड़ा कि भगवान ने एक शंख रूपधारी जिसका नाम था पंचजन राक्षस, उसका वध किया था, तो उससे जो शंख मिला है वो 5 जन्य कहलाता है। अर्जुन ने निवातक कवचादी जो है असुर थे उनका वध किया था इंद्र के लिए, इंद्र को सहायता करने के लिए, तो इंद्र ने उनको जो है युद्ध करते समय जो है देवदत्तम शंख दिया था। राजसूय यज्ञ करने के समय राजाओं को जीत के लिए धन इकट्ठा किया, फिर धनंजय कहलाते हैं। और एक पेट में अग्नि है वृक, हम में बड़ी सूक्ष्म मात्रा में है, परंतु भीम में वो अति मात्रा में थी, जो कि खाने को बहुत जल्दी पचा देती थी, इसलिए भीम को वृकोदर कहा गया। वृक उदर वाला, मतलब वृक जब जठराग्नि है उस अग्नि के उदर वाला। भीम कर्मा, भीम के कर्म जैसे कि हिडिंबासुर का वध, बकासुर का वध, जटासुर का वध, वीर है कीचक का वध किया, जरासंध का वध किया है, उसको मारने के कारण इसको भीम कर्मा कहा गया है। ऋषिकेश का प्रभुपाद ने आपको बता दिया। ऋषि के 2 अर्थ होते हैं, एक है ऋषि आता है शब्द हर्ष के लिए, और ईश आता है सुख में ऐश्वर्य देने वाले, और सुख आता है, का आता है सुख के लिए। तो हर्ष, सुख और सुख में ऐश्वर्य देने वाले वो ऋषिकेश कहते हैं। दूसरा है ऋषिक, ऋषिक ईश, ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब उसके स्वामी, ये शब्द इस्तेमाल हुए। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 16, 17 और 18 में। श्लोक पढ़ता हूँ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेव शय सुगेश मणि पुष्पको काश्यश्च परम श्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकी यश पराजितः द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखादध्नु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख बजाए, महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं, संजय ने राजा धृष्टराज को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की अविवेक नैतिक बुद्धि श्लाघनीय थी। ये नीति ठीक नहीं थी कि पांडु पुत्रों को धोखा देना और अपने पुत्रों के लिए राज्य की कामना करना। लक्षणों से पहले ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा, भीष्म पितामह से लेके अभिमन्यु तक और अन्य पौत्रों तथा विश्व के अनेक देशों के राजाओं में समेत सारे उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। आपका जो है ना ये म्यूट जो है बड़ी जल्दी अनम्यूट हो जाता है, अपने आप ध्यान दीजिएगा, अपने ऑडियो को म्यूट पे रखिएगा। ओप्पो A31 तायरा प्रसाद, दोनों से रिक्वेस्ट है, आप सुन रहे हैं तो अपना ध्यान उसके वीडियो पर भी दीजिए कि आपका जो है म्यूट जो है वो अनम्यूट हो जाता है, उससे डिस्टर्बेंस होती है। अब आती है श्लोक संख्या 17 में एक शब्द आया है शिखंडी। अब शिखंडी की आपको जो है थोड़ी सी कहानी सुना देते हैं। राजा द्रुपद ने उपासना करी आशुतोष शंकर जी की, और उन्होंने जो है प्रकट होकर कहा तुम्हें पुत्री की प्राप्ति हो। राजा द्रुपद अटक गए
कहने लगे कि जब कोई देवता तपस्या करने के बाद प्रकट होता है तो पूछता है जी वरदान मांगो। आपने तो पूछा नहीं वरदान मांगो, आपने सीधा ही वरदान दे दिया पुत्री की प्राप्ति हो। मुझे पुत्री नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। अब शिव जी फंस गए, कहते अभी वरदान तो दिया जा चुका है, वापस हो नहीं सकता। चलो ऐसा करता हूँ कि मैं इस वरदान को मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन क्या किया, यही पुत्री जो है आगे बन के पुत्र बन जाएगी, पुरुष बन जाएगी। अब द्रुपद ने उस पुत्री को पुत्र की तरह से सारा ज्ञान दिया है, राजनीति की शिक्षा दी है, शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया है, अस्त्र विद्या का ज्ञान दिया है, युद्ध नीति का ज्ञान दिया है, सारे ज्ञान दिए हैं। पुत्र बन के उसको पुत्र बना के पाला है पुत्री पर पुत्र की तरह पाला है। अब समय पाकर जो है उनको ये विश्वास है कि शंकर जी ने कहा है कि पुत्री पुत्र बन जाएगी, पुरुष बन जाएगी, तो बन जाएगी, मैं इसका विवाह कर देता हूँ। तो दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा के साथ शिखंडिनी का विवाह कर देते हैं। जब पत्नी घर में आती है तो अपने पिता को संदेश भेजती है कि हमसे धोखा हो गया है, मेरी शादी तो लड़की के साथ करा दी गई। तो हिरण्यवर्मा जो है वो राजा द्रुपद पे चढ़ाई कर देता है, युद्ध की स्थिति आ जाती है। अब द्रुपद जो है दोबारा से शंकर जी की आराधना में बैठ जाते हैं, करते हैं भैया पूजा करो, उन्होंने वरदान दिया था, मेरे पे चढ़ाई हो गई है, ये तो मेरा काम गलत हो गया है, इसको ठीक करना है। अब जो शिखंडिनी है उसने घर छोड़ दिया है, मेरे कारण युद्ध हो रहा है, मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। वो वन में चली जाती है, वन में जाके एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, आंसू बहा रही है। तो वहाँ एक यक्ष आता है, यक्ष जिसका नाम है स्थूनाकर्ण। यक्ष के स्वामी है कुबेर। यक्ष जो है कन्या को रोते हुए देखता है और उससे कहता है पुत्री क्या समस्या आई है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं। तो लड़की रोते रोते बताती है कि ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, मेरी शादी एक लड़की के साथ कर दी गई है और मेरे पिता ने कहा कि मैं पुरुष बन जाऊंगी, पुरुष तो मैं बनी नहीं, और लड़की वालों ने हमारे देश पे चढ़ाई कर दी है। तो यक्ष को दया आ जाती है, वो कहता है ऐसा करते हैं, मैं 1 वर्ष के लिए अपना पुरुषत्व तुमको दे देता हूँ, तुम्हारा स्त्रीत्व ग्रहण कर लेता हूँ, 1 वर्ष के बाद हम लोग फिर मिलेंगे, आदान प्रदान कर देंगे। शिखंडिनी मान जाती है। स्थूनाकर्ण यक्ष जो है अपना पुरुषत्व शिखंडिनी को दे देता है, शिखंडिनी का अस्तित्व लेके अपने महल चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है, लड़की जो है शिखंडिनी जब महल में वापस जाती है तो वापस जाके अपनी पत्नी से मिलती है। वो कहती है अरे तुम तो पुरुष हो, मैंने कैसे गलती कर दी कि तुम स्त्री हो। तो शिखंडिनी का नाम डाल दिया जाता है शिखंडी। जन्म उसका स्त्री के रूप में हुआ है। अब राजा भीष्म जब दुर्योधन ने पूछा था आप शिखंडी को क्यों नहीं मारेंगे, तो राजा भीष्म बताते हैं युद्ध से पहले कि चूंकि शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ है, शिखंडिनी के रूप में हुआ है, मैं उसे स्त्री ही मानता हूँ। अगर वो मेरे समक्ष आ जाएगा तो मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसलिए दुर्योधन को प्रॉब्लम थी कि शिखंडी को सामने ना ले आए। तो अपने जो हमने पिछली बार श्लोक किए थे उसमें कहता है कि आप सब लोग मिलकर भीष्म की सुरक्षा करिए, उसके चारों तरफ घेरा बना लीजिए ताकि उस पर जो है अटैक नहीं हो सके। दामोदर प्रभु, अब लड़की जो है 1 साल बीतने पे वापस जाना चाहती है स्थूनाकर्ण यक्ष के पास, पर इस दौरान में एक दुर्घटना हो जाती है। यक्षों के राजा कुबेर स्थूनाकर्ण को मिलने के लिए आते हैं, उसके महल में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर जो है वो चाहते हैं कि स्थूनाकर्ण आके उनका आवाभगत करे, उनका सम्मान करे, मान करे, प्रणाम करे। और स्थूनाकर्ण जो है स्त्री सुलभ लज्जा के कारण आता नहीं, वो आता नहीं। जब पता करते हैं कि स्थूनाकर्ण जो है क्यों नहीं आ रहा है बाहर, तो उत्तर मिलता है कि साहब उसने जो है किसी लड़की के साथ अपना पुरुषत्व एक्सचेंज कर लिया है, इसलिए लज्जा के मारे, शर्म के मारे वो आपके पास नहीं आ रहा है। तो कुबेर को क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं मुझसे पूछे बगैर तुमने कार्य किया है, तुमने दया दिखाई है, अब ये दया आजीवन रहेगी, तुम आजीवन स्त्री ही बने रहोगे, पुरुष नहीं बन पाओगे।
तो शिखंडनी जो है वो आजीवन शिखंडी रही। वो जो है युद्ध के अंदर रात के अंधेरे में अश्वत्थामा के द्वारा मारी गई। अब ओप्पो A31 अब आती है धार्त राष्ट्रानाम। श्लोक संख्या 19वां करेंगे हम। श्लोक संख्या 19वें के अंदर शब्द आता है धार्त राष्ट्रानाम। 19वां श्लोक पढ़ता हूँ। स घोषो धार्त राष्ट्रानाम हृदयानि व्यादृता नभः च पृथ्वीं च एव तुमुल अभ्युनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय में विलीन करने लगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, क्योंकि वो भक्त हैं, गलती नहीं करी है, अधर्म के रास्ते पे नहीं है, धर्म के रास्ते पे हैं। पर ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, क्यों वो अधर्म के रास्ते में थे। पांडवों के नहीं हुए, पर उनके हृदय विदीर्ण हो गए क्योंकि वो अधर्म के रास्ते में थे। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जो धार्त राष्ट्र नाम शब्द इस्तेमाल हुआ है, धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण कर लिया है, जीता है युद्ध में नहीं छल से जीता है, उन्होंने जुआ खेल के छल के द्वारा राज्य को जीता है। दूसरा कि धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके संबंधी अधर्म के रास्ते में चल रहे हैं, इसलिए उनके हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, हृदय में कष्ट पहुंच रहा है। 9 क्षयणी सेना अर्जुन दुर्योधन ने अपने बर्ताव के कारण इकट्ठी करी। एक अक्षौणी नारायणी सेना थी जो भगवान कृष्ण से मिली, और एक अक्षौणी सेना जो है उसे मिली थी शल्य से, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आती है कि कृष्ण शब्द जो है भगवद गीता में 9 बार आया है, और पार्थ शब्द भगवद गीता में 40 बार आया है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब आती है बात कि हम करते हैं श्लोक संख्या 20। बीसवां श्लोक है। अथ व्यवस्थियान् दृष्ट्वा धार्ता राष्ट्र कपि ध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ध्वजा है, जो 1 योजन लंबी ध्वजा थी, उस पर हनुमान जी विराजमान है। क्यों विराजमान है, कैसे विराजमान है, इसकी चर्चा करेंगे। युद्ध प्रारंभ होने वाला था, अभी हुआ नहीं है। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र कुछ निरुत्साहित हुए, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित, राम मतलब कृष्ण और हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए
किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण है। देखिए, हमने चर्चा करी, यहाँ पर दुर्योधन को महसूस हो रहा है कि उसकी सेना छोटी है, हालांकि उसकी सेना 11 अक्षौणी है, और पांडवों की सेना जो है वो 7 अक्षौणी है। दोनों की सेना की क्वांटिटी में फर्क है। जो 7 अक्षौणी सेना है पांडवों की, उसके 7 सेनाध्यक्ष हैं, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीम। जो 11 अक्षौणी सेना है कौरव की, उसके इंचार्ज हैं, उसके जो सेनाध्यक्ष हैं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदीक्षण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बाहिक। अब इन सब योद्धाओं के होते हुए भी दुर्योधन अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रहा है। अब यहाँ पर जो है, अगर हम 20वां श्लोक पढ़ते हैं तो इसमें पहला शब्द है अथा। अथा का मतलब है कि यहाँ से कृष्ण और अर्जुन के संवाद की बिगिनिंग हो रही है, आरंभ हो रहा है। और 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में शब्द आएगा इति। इति मतलब अब संवाद समाप्त हो गया है, डिस्कशन समाप्त हो रही है, संवाद समाप्त हो रहा है, संवाद शुरू हो रहा है, पर एक्चुअल जो उपदेश है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में समाप्त होता है। अब आता है शब्द कपि ध्वज। कपि मीन्स वानर, ध्वज मीन्स ध्वजा, वानर मीन्स हनुमान जी। पांडव जब वनवास में थे तो वायु ने एक दिन दिव्य सहस्त्रदल कमल, मतलब 1000 पत्तों वाला कमल का फूल जो है वो द्रौपदी के सामने लाके डाल दिया। द्रौपदी ने देखा तो उसे बहुत पसंद आया। उसने कहा कि मुझे फूल चाहिए। तो उसने जो है भीमसेन से कहा, तुम ये फूल मेरे लिए प्राप्त करके लाओ। तो भीमसेन कहने लगे, ठीक है, मैं लेके आता हूँ। तो वो वहाँ से गए कदली वन। कदली कहते हैं केले को। केले के वन में गए। हनुमान जी मिले हैं उनको रास्ते में। हनुमान चट्टी जगह है बद्रिकाश्रम के रास्ते में, वहाँ पर हनुमान जी रास्ता रोके हुए लेटे पड़े थे, रेस्ट कर रहे हैं। भीम ने कहा, ए वानर, हे भगवान, अपने आप को आगे से हटा लीजिए ताकि मैं पार करके अपनी पत्नी के लिए सहस्त्रदल कमल ले आऊं। हनुमान जी कहने लगे, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है हिलना, मेरी ओल्ड एज आ गई है। तुम ऐसा करो कि तुम जो है मेरी पूंछ को हटा के एक साइड में कर दो और निकल जाओ। तो कैसे करना? भीम जो है वो पूंछ को हटाने के चक्कर में लग गया। अब क्या होता है कि पूंछ हिलती नहीं, भीम फेल हो गया, पूंछ हिल नहीं रही है, क्या किया जाए, परेशान है। तो वो अल्टीमेटली जो है हनुमान जी को दंडवत करता है और जब पूछता है कि आप कौन हो, कि मैं आपकी, मेरे में 10 सहस्त्र हाथियों का बल है तो मैं आपकी पूंछ को हिला तक नहीं पाया, आप कौन हो? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी पवन पुत्र हो, मैं भी पवन पुत्र हूँ। मैं राम अवतार में था हनुमान जी, पर तुम जो ये आज तुमने मुझे दंडवत किया है, प्रणाम किया है, विनम्र होकर मेरे से बात करी है, क्रोध नहीं किया है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कभी युद्ध की स्थिति आएगी तो मैं अर्जुन के रथ पर विराजमान रहूँगा और अपनी हुंकार से सेनाद करूँगा, जिससे कि दुश्मनों के हृदय विदीर्ण होते रहेंगे। मैं उस ध्वजा पर विराजमान रहूँगा। अब इसके बाद कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें जानने चाहिए, हालांकि इसके अंदर यहाँ पर हमें सामने नहीं आए हैं, मतलब इसे कहते हैं कि अप्रत्यक्ष हैं, पर हमें जानना चाहिए, हमें उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये हमने महाभारत से लिए हैं।
एक है नाम इरावान, वो अर्जुन एवं उलूपी का पुत्र है, उसे अलम्बुश ने मारा है। उसके बाद एक नाम है अग्निवेश, महेंद्र पर्वत पर तपस्या की है, द्रोण एवं द्रुपद के अध्यापक हैं। आग्नेय अस्त्र उन्होंने भारद्वाज मुनि से रिसीव किया और द्रोणाचार्य को दिया। अधिरथ सूतों के लीडर हैं और कर्ण के पिता हैं। अक्रूर वृष्णिवंशी हैं, कृष्ण के वो चाचा कहलाते हैं। चित्ररथ अंगपर्णा भी कहलाते हैं और गंधर्वों के मुखिया हैं और पांडवों से मिले हैं वारणावत ग्रह के बाद, और इन्हीं चित्ररथ ने गंधर्व रूप में अर्जुन को ज्ञान दिया था, गायन का और नृत्य का ज्ञान दिया था। बब्रुवाहन अर्जुन एवं चित्रांगदा के पुत्र हैं, मणिपुर के राजा हैं। भाई शांतनु के छोटे भाई हैं, इन्हें भीम ने मारा है। चित्रसेन गंधर्व है, अर्जुन को चित्रसेन ने भी सिखाया है, चित्ररथ ने भी सिखाया है। नृत्य संगीत स्वर्ग में उनसे सीखा है। त्रिगर्त के राजा है, कर्ण के पुत्रों के भी यही नाम है। धौम्य पांडवों के गुरु हैं, देवल ऋषि के छोटे भाई हैं। दुर्वासा शिव जी के अवतार हैं, कुंती को वरदान दिया था, मंत्र दिया था, जिसका आह्वान करोगी देवता का वो आगे तुम्हें संतान की प्राप्ति कराएगा। एकलव्य एक निषाद है, निषाद राज है, हिरण्यधनु उनके पुत्र हैं और उनसे जो है वो ज्ञान प्राप्त करते थे, क्योंकि निषाद के पुत्र थे, क्षत्रिय बालकों के साथ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के। वो छुप छुप के देखा करते थे और द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने अभ्यास किया करते थे। जब उन्होंने एक बार जो है एक श्वान एक कुत्ते के मुंह के अंदर भौंक रहा था उनके गुरु पर, उनके गुरु की मूर्ति पर, उसके मुख को बाणों से भर दिया था। वो कुत्ता जो है भागता हुआ पहुंचा है द्रोणाचार्य के जहाँ कथा, जहाँ ज्ञान राज विद्या राजनीति का और युद्ध शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे, तो वहाँ पे जाके जब द्रोणाचार्य देखते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, तो ढूंढते ढूंढते जब पहुँचते हैं तो वो एकलव्य के पास पहुँचते हैं। अब वो सोचते हैं कि एकलव्य जो है अर्जुन का कॉम्पिटिटर बन गया है, या ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में दुर्योधन की तरफ चला जाए, तो उससे अंगूठा मांग लेते हैं, दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र हैं, राक्षसों के लीडर हैं। इनको जो है उस शक्ति वेपन के द्वारा मारा गया जो इंद्र ने दी थी। कर्ण को दिया गया था शक्ति वेपन, एक जिसके द्वारा उन्होंने अर्जुन को मारना था, परंतु जब अर्जुन को मारने की बारी आई तो भगवान कृष्ण ने घटोत्कच को आगे करके घटोत्कच को मरवा दिया और हर्षित हो गए, कूदने लगे कि आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्या है घटोत्कच को मरवा दिया है। तो भीम नाराज़ हो गए, इसलिए मेरे पुत्र को मरवा के आप प्रसन्नता कर रहे हो। कहता इसलिए कि मैंने अर्जुन को बचा दिया है। तो इंद्र जो है वो अर्जुन के पिता हैं, वो युद्ध से पहले सोने के कुंडल और सोने का कवच कर्ण से भिक्षा में मांग के लाए थे, और भिक्षा में जब कर्ण ने दे दिया है, उन्हें उसको वरदान दिया है, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ, एक बार प्रयोग कर सकते हो, जिस पे प्रयोग करोगे उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद है जयद्रथ, भरत क्षेत्र के पुत्र हैं, सिंधु देश के राजा हैं। एक तपस्या करी थी, आकाशवाणी हुई थी कि इनका सर कट के जिसकी गोदी में गिरेगा उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे, 100 टुकड़े हो जाएंगे। जब अभिमन्यु को गदा से मारा गया है चक्रव्यूह के अंदर, उसके बाद अर्जुन ने प्रण किया है कि मैं सिंधु नरेश जयद्रथ का वध करूंगा, और सूर्योदय तक नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को अग्नि में जला दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने सूर्य की गति को रोक दिया था। पहले अंधकार होने वाला था, सूर्यास्त होने वाला था, अर्जुन ने चिता सजा ली थी, फिर भगवान ने सूर्य की गति को रोक दिया और सब ने कहा अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। तो अर्जुन जो है बाहर आए, आने के बाद उसने जो है जयद्रथ का सर काटा अपना बाण चला के, परंतु सर इस तरीके से काटा कि उसके पिता भरत क्षेत्र जहाँ तपस्या कर रहे थे उनकी गोदी में जाके गिरा और पिता के 100 टुकड़े हो गए। कृतवर्मा यदु है, नारायणी सेना के सेनापति हैं और कौरवों की ओर से लड़े हैं। कुंती राजा शूरसेन की पुत्री है, वसुदेव की बहन है। कुंती भोज शूरसेन के मित्र ने पाली है, और प्रथा जो है उसको, क्योंकि बचपन का नाम प्रथा था, क्योंकि कुंती भोज ने पाला था इसलिए नाम कुंती कहलाई। कृष्ण जो है, कृष्ण किसके पुत्र हैं?
किसके पुत्र हैं? वसुदेव के। और कुंती जो है वसुदेव की बहन है, तो कुंती जो है कृष्ण की बुआ कहलाती है। नकुल माद्री के पुत्र हैं, अश्विनी कुमार से हुए हैं, और उनकी शादी जो है वो केनुमती से हुई है, जो चेदी राजकुमारी के। नकुल जो है अश्विनी कुमार से पैदा हुए हैं, और चेदी राजकुमारी के पति, चेदी की जो राजकुमारी है उससे इनकी शादी हुई है, और ये दृष्टकेतु के जीजा हैं। पराशर मुनि राजा वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं, व्यासदेव के पिता हैं। परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं, विष्णु के अवतार हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण के गुरु हैं। सहदेव भी माद्री के अश्विनी कुमार से पुत्र हैं। मध्य देश की राजकुमारी विजया के पति हैं। इन्हें शकुनी ने मारा है, इन्होंने शकुनी को मारा है। शकुनी राजा सुबल के पुत्र हैं, सहदेव के हाथों मारे गए हैं। शल्य माद्री के भाई हैं, और शैलाद दैत्य का इनकारनेशन है, युधिष्ठिर के हाथों मारे गए हैं। शिशुपाल चेदी नरेश है, जय का अवतार है। सुभद्रा योग माया का अवतार है। सुशर्मा तिगर्तों के राजा हैं, दुर्योधन की पत्नी के भाई हैं, भानुमति के भाई हैं, तो अर्जुन के हाथों मारे गए हैं। और उलूपी नागराज कौव्या की पुत्री है, अर्जुन की पत्नी है, इरावान की माँ है। ये चीज़ें जो है हमें महाभारत से मिलती हैं, जिन्हें हमें जानना चाहिए। विदुर यमराज का इनकारनेशन है, और मांडव्य ऋषि की, जो मांडव्य ऋषि है उनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। विराट अज्ञातवास में पांडव उनके यहाँ रहे थे। तो यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है, 20वें श्लोक तक हमने किया है। कुछ हमने नाम पढ़े हैं जिनकी चर्चा हम अगले श्लोकों में भी आएगी। ये हमने महाभारत से लिए हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान इनके बारे में होना चाहिए। तो आज हमने 20 श्लोक तक कर लिया है। आज इतना ही, शेष फिर इसके बाद हम करेंगे 21 से लेकर 27 तक के श्लोक। अगली बार 21 to 27। मैंने पिछली बार भी रिक्वेस्ट किया था, आप अपने ऑडियो ऑन कर लेते हो। मैंने आज नोट किया है, कांता जी का ऑडियो ऑन हो जाता है। एक ओप्पो है, उनके नाम है ओप्पो A31, उनका ऑडियो ऑन हो जाता है। ऑडियो को ऑफ रखिए, उससे वक्ता जो होता है उसको डिस्टर्बेंस होती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है वक्ता बोलने वाला। अब आप ऑडियो अपना ऑन करके जो प्रश्न करना करिए, सब जाए ऑडियो ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या सवाल है आपके? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, दंडवत प्रणाम। कहिए प्रभु जी, ये 20वां श्लोक है, इसमें लिखा है कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत निरुत्साहित थे। या अप्रत्याशित का मतलब है वेल प्लान्ड प्रभु जी? अप्रत्याशित, अप्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्याशित। हाँ, अप्रत्याशित मतलब दुर्योधन को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी व्यवस्था कर लेंगे ये लोग। अरे 7 अक्षौणी तो है, मेरे पास 11 अक्षौणी है, मैं ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाया। प्रत्याशित का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। तो दुर्योधन के लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि हमें देख के घबराहट हो जाएगी। तो उससे जो है उनका उत्साह कम हो रहा था, निरुत्साहित थे। और बताइए। और प्रभु जी, आपने ये बताया कि श्लोक 19 के एक्सप्लेनेशन में कि कृष्ण शब्द जो है वो 9 बार यूज हुआ है और पार्थ 40 बार। तो प्रभु जी, इसके पीछे आपका कहने का भाव क्या? नहीं, कहने का भाव नहीं है, इसमें और भी बहुत चर्चाएं आएंगी कि पार्थ शब्द इस्तेमाल हुआ है, कौनते शब्द इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ एक काउंटिंग है, जनरल काउंटिंग है कि कौन सा शब्द भगवान कृष्ण को ज़्यादा पॉपुलर लगता था। मतलब जैसे पार्थ शब्द जो है अर्जुन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पार्थ सारथी भगवान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह जब हम चर्चा करते हैं कि भाई कौन सा शब्द जो है कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, ये इम्पोर्टेंस शो करता है उस शब्द की, ये और कुछ नहीं बता रहा, हमें उस शब्द की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, दैट्स ऑल।
इसका इससे और कोई संबंध नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रभु जी, जहाँ तक अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आपने बताया था कि द्रौपदी का भाई जो सा है वो अर्जुन द्वारा मारा गया। सो क्या मैंने नहीं कहा द्रौपदी का भाई अर्जुन द्वारा माना गया। द्रौपदी का भाई तो धृष्टद्युम्न था। यस, तो अर्जुन के द्वारा मैंने कब कहा मारा गया? या तो मैंने गलत सुना है या गलत कुछ सुना गड़बड़ आपने। हुई है। गलत सुना आपने। ठीक है प्रभु जी। देखिए, भगवद गीता में अर्जुन के नाम हैं कितने? 23 नेम्स हैं। अर्जुन को 23 नामों से पुकारा गया है। अनग, अर्जुन, भारत, भरतर्ष, भरत श्रेष्ठ, देवव्रतम वराह, धनंजय, गुडाकेश, कपिध्वज, शौंतय, कीर्ति, कुरुनंदन, कुरुप्रवीर, कुरुसत्म, कुरुश्रेष्ठा, महाबाहु, पांडव, परंतप, पार्थ, पुरुषर्व, पुरुष व्याघ्र, सव्यसाची, तार्थ। और ये नाम जो है पूरे 173 बार आए हैं भगवद गीता में, 173 टाइम्स। और भगवद गीता में कृष्ण को 41 नामों से पुकारा गया है और ये नाम आए हैं 111 बार। इनमें लिस्ट है मेरे पास, कौन कौन सा नाम किस किस श्लोक में आया है। जैसे अच्युत नाम अगर लेते हैं तो भगवद गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में। भूतेशा 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में। ईश्वरा 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में। पुरुषोत्तम 8.1, 10.15, 11.3, 15.18 और 19। तो पूरी लिस्ट है मेरे पास। इसमें जो है भगवान कृष्ण के 41 नेम्स यूज हुए हैं और 111 बार इस्तेमाल हुए हैं। अर्जुन के 23 नेम्स इस्तेमाल हुए हैं, 173 टाइम्स इस्तेमाल हुए हैं। ये आप लिस्ट निकालिए और बनाइए, बैठ के मेहनत करिए, पता लगेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस हरे कृष्ण। यस, बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, हमें ये क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? देखिए, कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। नहीं, क्योंकि आपने ना वो इतने जल्दी जल्दी नाम पढ़े ना, तो वो हम धीरे धीरे पढ़ के उसे लिख लेंगे या फिर नोट डाउन कर लेंगे। बिल्कुल मिल जाएगी माता जी, अवश्य मिल जाएगी। थैंक यू सर। सभी स्टूडेंट को मिल जाए प्रभु। सभी स्टूडेंट को मिल जाए प्रभु। आवाज नहीं आ रही आपकी साफ। सभी छात्र को मिल जाए। कृष्ण प्रभु जी। यस, हु इज कॉलिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, कौन बोल रहा है? आरती जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बताइए।